अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में हमने बात किया था स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और वीक कैरेक्टर, और आज हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में लूज कैरेक्टर के बारे में। एक लूज कैरेक्टर का बिजनेसमैन भी होता है जो मार्केट के अंदर आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज कर सकता है। आपको समझ में आना चाहिए कि ये लूज कैरेक्टर का बिजनेसमैन है और आपको इस बंदे के साथ में बिजनेस नहीं करना है। अगर करना है तो कैसे करना है, ये आपको अगर समझ आ गया तो आप आसानी के साथ में आप बिजनेस कर सकोगे, वरना आप बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे उनके साथ बिजनेस करके। आप उन्हें माल देकर, आप उन्हें उनके साथ मामला कर कर। तो ये सिफत जो होती है, जो कैरेक्टर, जो किरदार होता है, ये समझना में बहुत ज़रूरी है। आप हो सकता है एक फैक्ट्री ओनर है, आप कंपनी ओनर है, एजेंसी ओनर है, जो बड़े ट्रांजेक्शन सब करते हैं। आपके पास 200, 500, 400 दुकानदार और बहुत सारे कंपनी, छोटी बड़ी कंपनीज के ओनर्स होते हैं। तो अलग अलग बिजनेसमैन से आपका रोज़ाना का आपका इंटरेक्ट होता है, यानी कि आपकी मुलाकातें होती है। तो ये 3 अलग अलग किरदार को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो हमने बात किया था बिजनेसमैन के 3 कैरेक्टर के बारे में हमने बात किया था, 2 कैरेक्टर के बारे में बात किया था, सॉरी हमने। लेकिन मैं आज आपको 3 कैरेक्टर बताने जा रहा हूं। बिजनेसमैन के कैरेक्टर्स। एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, एक वीक कैरेक्टर है, जो हमने लास्ट वाले वीडियो में हमने बात किया है। हमने अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वाला वीडियो देखिए, उसके बाद ये कंटिन्यू कीजिए आप। ये वाला पहला वीडियो है और ये वाला दूसरा वीडियो है जो आज बना रहे हैं हम। और स्ट्रॉन्ग वाला एंड में आपको वीडियो मिलेंगे आपको। ये लूज कैरेक्टर, लूज कैरेक्टर के क्या क्या ट्रेट्स होते हैं, क्या क्या सिफात होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है मुझे आपको सभी को समझना कि हमसे जो मामला कर रहा है, जो कारोबार कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, जो डील कर रहा है, तो उसका किरदार किस तरह का है। जिस तरह के लोगों के साथ में आप डील करोगे, उसी तरह के लोग आपके साथ में जुड़ते चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो इसलिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, वीक कैरेक्टर और लूज कैरेक्टर। सबसे पहले तो वो धोखा देते हैं, फ्रॉड। ये इनके अंदर बहुत बड़ी सिफत होती है। ये बहुत ज़्यादा लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत ज़्यादा लोग, सबसे बड़ा जो डैमेज होता है लोगों को बिजनेस के अंदर, कारोबार के अंदर, तो ये बहुत बड़ा डैमेज है। एक फ्रॉड किस्म का जो एक कारोबारी होता है, जो जब जुड़ता है किसी कंपनी के साथ में, किसी एजेंसी ओनर के साथ में, जब ये धोखा देता है तो बड़े पैमाने पर ये डैमेज कर जाती है कंपनी ओनर्स, कंपनीज या फिर एजेंसी, होलसेलर, बिजनेसमैन बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। इनका देखिए, आपने सुना होगा कई मरतबा, आपने आसपास अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, 3 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस आपका बिज़नेस में होगा, तो आपने सुना होगा आपने कि कई मरतबा तो कुछ तो लोग इसमें इस तरह के होते हैं कि 3 लाख का माल उन्होंने लिया था, मटेरियल आपसे मंगाया था, जो भी उन्होंने गुड्स मंगाए थे आपसे, जो भी चीज़ें मंगाई थी उन्होंने आपसे, और वो बता रहे कि 2,70,000 का ही पहुँचा मुझ तक। तो ये एक छोटा मोटा उनका फ्रॉड होता है। लेकिन कभी कभार तो आप ये सुनने में भी आपके आया होगा कि उनके पास तो माल पूरा पहुंच गया, लेकिन कई इसमें लोग, बड़े कलाकार लोग भी इसमें होते हैं, बड़े फ्रॉडी इसमें होते हैं। तो ये लोग तो बड़ा ही ऐसा काम कर जाते हैं कि माल ही नहीं पहुंचा, उनके पास माल रिसीव ही नहीं हुआ। ये इस तरह का वो कंपनी की तरफ ही क्लेम करते हैं कि अभी तक आपने हमको माल क्यों नहीं दिया। तो कंपनी वाले तो परेशान हो जाते हैं कि माल तो हमने भेजा, फिर कैसे नहीं पहुंचा। ये एक बड़ा चैलेंज आ जाता है। अगर फ्रॉड लोगों के साथ में आप बिजनेस कर रहे हो तो इस किस्म के चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ सकता है। और दूसरी जो चीज़ होती है, तो ये बड़े ही मीठे अंदाज के अंदर खस्में खाते हैं, छोटी छोटी बात पे कसम खाएंगे। ये
छोटी छोटी बात के ऊपर आई स्वेयर, आपने सुना होगा ना, स्वेयर, कसम खा लेते, बात बात पर कसम खाते हैं, कोई जरूरत नहीं है उस बात पर कसम खाने की, छोटी छोटी बात पर भी कसम खा लेते हैं। ये उनकी एक सिफत होती है। तीसरी एक सिफत होती है, ये कमिटेड नहीं होते हैं, नो कमिटेड। ये अगर इन्होंने बताया कि 10 तारीख तक पेमेंट आपको दे देंगे, तो फिर ये वापस से फिर और 10-15 दिन का टाइम मांगेंगे, वापस से फिर और 10-15 दिन का टाइम मांगेंगे। ये कंटिन्यू तारीख पर तारीख वाला मामला इनका चलते रहता है और ये नॉट कमिटेड होते। जब इनको बहुत जरूरत होती है तभी ये लोग आपके पास कुछ पैसे जमा करेंगे, फिर बताएंगे कि भाई हम अगले इसमें दोनों भी मिलाकर आपको पैसे दे देंगे। इस तरह का बहुत सारा इनका मामला चलता रहता है और एट द एंड ये आपके 2 लाख 5 लाख आपके बड़े ही चालाकी के साथ में ये आपके खा जाते हैं, बैठ जाते हैं। बड़े बड़े चैलेंजेस इनके साथ में फेस करना पड़ते हैं बिजनेस ओनर को। और चौथी जो सिफत है, ये नो डिसिप्लिन वाले लोग होते हैं, इनके अंदर डिसिप्लिन नहीं होता है। कोई डिसिप्लिन नहीं होता। इनका शॉप आपको कभी बंद नजर आएगा, इनका कोई कंपनी है, कोई एजेंसी है इनका, तो ये बंद नजर आएगा, कभी चालू रहेगा। प्रॉपर टाइमिंग और सिस्टम इनके पास कोई होता नहीं है। इनके पास एम्प्लॉय भी कोई लगातार कोई एम्प्लॉय काम नहीं करता इनके पास। बहुत सारे इनके पास अनसर्टेनिटी नज़र आती है। इनके पास डिसिप्लिन ना होने की वजह से लोग इनके पास से काम छोड़कर चले जाते हैं। और एक इनके पास एक बड़ा जो चैलेंज आता है, इनके पास रिकॉर्ड नहीं मिलेगा आपको सही से, प्रॉपर से देने वाला रिकॉर्ड ना, लेने वाला रिकॉर्ड मिल जाएगा इनके पास से। आपको देना है ना कभी इनको, वो रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, आप ढूंढते रह जाएंगे। ये भी 2-2 दिन ढूंढेंगे। मैं देखता हूँ, मैं हमारे अकाउंटेंट को बात करता हूँ, हमारे मैनेजर को बात करता हूँ, और मैंने वो रजिस्टर मेरा कहीं गुम हो गया, वो बिल नहीं मिल रहे। ये सारे बहाने इनके पास, बहुत सारे बहाने होते हैं। कोई इनका मर जाता है, कोई इनके पास बीमार रहता है, कोई आईसीयू में रहता है, कोई सफ़र में रहते हैं। ये सारे इनके पास बहाने लगातार इनके पास चलते रहते हैं, तारीख पे तारीख देते रहते हैं। ये सारी चीज़ें इनके पास हमेशा सेट होती है इनके पास प्रोग्राम की, ये क्या बोलेंगे। जैसे ही कोई कॉल आता है इनके पास से, कोई डिमांड करता है पैसों की, मेरा पैसा आपने दिया नहीं, तो फिर इनके पास अलग अलग बहाने इनके चलते रहते हैं। और एट द एंड इनके पास एक बहुत बड़ा हथियार होता है, वो इमोशनल टॉक। ये बड़े जज्बाती अंदाज में बात करेंगे, मजहबी कुछ बातें करेंगे, कोई वालिदैन के बारे में बात करेंगे, पेरेंट्स के बीमारी के बारे में डिस्कशन करेंगे, या बच्चा या बीवी की बीमारी के बारे में बहुत सीरियस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर कौम की और मज़हब की बारे में, और ऐसे बहुत सारे जो इश्यूज़ आते हैं ना, जो इमोशनल जो होते हैं, तो उस इमोशन इश्यूज़ को इस्तेमाल कर ये आपसे टाइम लेंगे। और एट द एंड ये आपको आखिर में 2 साल 3 साल 5 साल के बाद में ये लोग अपना बिजनेस बंद करे हुए होंगे और बिल्कुल हाथ खड़े कर देते हैं कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है, बहुत सारा हमारा नुकसान हो गया, फला हो गया। तो ऐसे लोगों के साथ में बचना चाहिए। ये ट्रेड्स होते हैं लूज कैरेक्टर के, बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं। आपको आपके बिजनेस के अंदर जो लोग मिलते हैं समझना चाहिए कि जो झूठ बात कर रहा है, जो बिल में हेरा फेरी कर रहा है, गड़बड़ी कर रहा है, कोई बात बात पे खस्में खा रहा है, ये उनकी सिफात होती है। अब समझ सकते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहा है, बिजनेस कभी चालू रहता है, कभी बंद रहता है। तो ये सब चीज़ों की वजह से उसका बिजनेस डाउन होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके बिजनेस के अंदर चैलेंजेस आते हैं और आखिर में वो बिजनेस बंद कर जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे एक बिजनेसमैन को चैलेंज आते हैं। तो आप अगर कोई बिजनेस ओनर है, आप कंपनी के मालिक है, तो आपको समझ में आना चाहिए आपको कि लूज कैरेक्टर का बिजनेसमैन कौन सा है, वीक कैरेक्टर का बिजनेसमैन कौन सा है, और आपको किसके साथ में बिजनेस करना है, किसके साथ बिजनेस नहीं करना है, ये आपके पास क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद का एक वीडियो आएगा, नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा, जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पर्सनैलिटी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर ये किसी को काम आए वीडियो तो उसको बिल्कुल शेयर कीजिए आप, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।